नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग, जिसे मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। उदाहरण से हम यह समझेंगे कि कैसे 1000 रुपये महीने का एक छोटा सा निवेश किस तरह से लंबे समय में कंपाउंडिंग के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सबसे पहले तो निवेश करते वक्त यह समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं है। यहाँ पर अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर वर्तमान समय को ही देखें तो कोरोना की वजह से जो मार्केट क्रैश हुआ है, इसमें अनेक निवेशक प्रॉफिट की बात तो छोड़िए, अपने मूल में भी अभी घाटे में हैं। अगर हम 40 साल का शेयर मार्केट का इतिहास देखें तो हम ये पाएंगे कि लंबी दूरी में शेयर मार्केट फिक्स डिपॉजिट या अन्य किसी भी असेट क्लास से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो इसमें आपको अपना नज़रिया बहुत लंबा रखने की ज़रूरत है और मार्केट के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना आपको निरंतर SIP के माध्यम से अपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते रहना चाहिए। तो आप एक लंबे समय में आप 10 से 12% के रिटर्न की उम्मीद शेयर मार्केट से रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा निवेशक जो सिर्फ 1000 रुपये महीना ही बचा सकता है, वह किस तरह से 1 करोड़ रुपए जमा कर सकता है। यहाँ पर काम आती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि पहले साल आपने कुछ रकम जमा करी, उसके ऊपर आपको ब्याज मिला, यानी कि आपने अपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कमाया। दूसरे साल वह प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नए अमाउंट में जुड़ जाएगा और उसके ऊपर आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। पहले 2 साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपके तीसरे साल में जुड़ जाएगा और उस पूरी रकम पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से साल दर साल आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और साल दर साल ये रकम बढ़ती चली जाएगी। अगर आप 1000 रुपये महीना जोड़कर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 39 ईयर्स तक 1000 रुपये महीना जोड़ने होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुरू में तो ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रकम भी तेजी से बढ़ती जाएगी। यहां काम करेगा कंपाउंडिंग। मात्र 1000 रुपये महीना जोड़कर भी आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 39 ईयर्स देने होंगे, यानी कि आपको समय लंबा देना होगा। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद चाहते हैं, तो उसके लिए आज से ही आपको 2900 रुपए हर महीने जोड़ने होंगे। अगर आप इसी रकम को 20 साल बाद चाहते हैं तो आपको 10,200 रुपए 20 साल तक जोड़ने होंगे। अगर यही रकम आप 10 साल के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं या इकट्ठी करना चाहते हैं, आपको 43,500 रुपए 43,500 रुपीज़ आपको हर महीने जोड़ने होंगे। तो आप 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा कि जितना लंबा समय होगा उतना ही कम अमाउंट आपको इसके अंदर डालना होगा। यहाँ पर सभी केसेस में मैंने रेट ऑफ रिटर्न जो लिया है वो 12% लिया है और यह माना है कि शुरू में आपके पास निवेश करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि शुरू का निवेश शून्य है। आप सिर्फ SIP के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। तो सिर्फ SIP के माध्यम से निवेश करते रहने पे जितना लंबा समय के लिए निवेश करेंगे उतना ही कम पैसा आपको हर महीने बचाना होगा 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। यह कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी होता है और उससे भी आसान है आजकल तो आप अपने मोबाइल में कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोलिए और उसके अंदर आप ये डालिए कि आपको कितने साल बाद कितनी रकम चाहिए, तो वह आपको यह बता देगा कि आपको हर महीने कितना निवेश करना है। मार्केट में आप कब पैसा निवेश कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, मार्केट में आप कितना ज्यादा समय अपने पैसे को निवेशित रखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना लंबा समय आपका पैसा मार्केट में लगा रहेगा उतना ही बड़ा कॉर्पस आपका इकट्ठा होगा। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, जो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में एक हैं। उन्होंने अपने पैसे को 70 साल तक मार्केट में कंपाउंड किया है और वह अपने आज जो उनके पास जो पैसा है उसका श्रेय इस कंपाउंडिंग को ही देते हैं। तो कंपाउंडिंग का लाभ पाने का एक ही तरीका है कि आप लंबे से लंबे समय तक शेयर मार्केट में निवेशित रहें। अब मान लीजिए आप नौकरी लगते ही अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करके अपने पैसे को बचाना शुरू कर देंगे तो रिटायरमेंट पे आप एक बड़ा कॉर्पस पा पाएंगे। आगे भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।